एम ए इंग्लिश एंट्रेंस, एम ए इंग्लिश एंट्रेंस का एग्जाम है हमारा. नाउ वी आर ऑन द सर्च, लास्ट 2 days आर देयर, तो वी नीड टू प्रिपेयर एवरीथिंग इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे करेंगे, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स ऑन योर टिप्स. पहली चीज़ दिमाग में आएगी वो कि हम इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, हमें करने का तरीका क्या आना चाहिए, कौन कौन से नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने. पहले बेसिक्स जाएंगे सर, सीयूटी की प्रिपरेशन आप लोगों ने की होगी पक्का, जिसमें हम बेसिक्स पे जाएंगे और बेसिक्स को क्लियर करेंगे, जिसके अंदर अनसीन पैसेज मीन्स कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन. एंड दिस अनसीन पैसेज नॉट बी अ फैक्चुअल वन और डिस्क्रिप्टिव वन, ये होगा लिटरेरी. आई रिपीट, लिटरेरी अनसीन पैसेज. आपने कहा एमए इंग्लिश के एंट्रेंस दे रहे हैं तो यस, टेक्स्ट आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें ऑन टिप पहुंची. तो पहला काम जो आप करेंगे वो अनसीन पैसेज प्रिपरेशन करेंगे, और वो भी लिटरल पैसेज की बात करेंगे, जिसमें आपके पास किसी भी टेक्स्ट से एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा आपको. यू नीड टू रीड एंड आइडेंटिफाई कि कहाँ से टेक्स्ट दिया गया, उसके कॉन्सेप्ट क्या है जो मुझे क्लियर होनी चाहिए. सेकेंड टर्म, काम टू डिफरेंट इरास. सर अलग अलग इरा हैं राइटर्स के. अगर मैं बोलूँ शेक्सपियर इरा अलग था मेरे पास, मैं बोलूँ जेफरी चौसर का इरा बिल्कुल अलग था, मैं ब्लेक की बात करूँ, मैं वर्ड्सवर्थ की बात करूँ, तो हर राइटर का अपना एक इरा है, उस इरा को डिफाइन करता है. टेक एन एग्जाम्पल लाइक ब्रिटिश पोइट्री की हम बात करते हैं तो मेरे पास मेटाफिजिकल अलग आता है, मेरे पास विक्टोरियन अलग आता है. मैं जब बात करूँ न्यू क्लासिकल की वो बिल्कुल अलग है. जब मैं बात करूँ मॉडर्निस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात करूँ तो डेफिनेट वो अलग ही रह गया. रोमांटिक्स और रोमांटिक सेकंड जनरेशन एक अलग फेज है जिसको आपको क्लियर करना है. एंड देन यू टॉक अबाउट स्पेंसरियन एरा, स्पेंसर है बिल्कुल, एंड मेटाफिजिकल. यू कैन नॉट ऐड ऑन ऑल दीज इन अ वन स्लॉट. आप सबको एक में ऐड नहीं कर सकते, आपको सबको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा. यू गाइस नीड टू स्टडी ऑल इन अ डिफरेंट वे. सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, करने का तरीका क्या होगा, कौन से बेसिस हैं जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. Jump up to next phase. Sir, should I go for one word substitution, synonyms, antonyms, homonyms, or verbal ability for MA English entrance examination preparation? Yes, definitely you need to go to. आप इन सारी चीज़ों को ऑन टिप करोगे, जब चीज़ों को क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को ग्रैब करना, उनके ऊपर काम करना. थर्ड थिंग, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट लैक आउट कर देते हैं. सर जो मूवमेंट्स होती हैं, आई रिपीट, स्पेशल मूवमेंट जो भी हुई उनको याद करना आपने. ब्लैक डेथ, यस यू नीड टू क्लियर. डाउन शेक्सपियरियन, आप कहते हो उसके इरा में जो चेंजेस है वो हाईलाइट करना है. यस वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. वो अलग अलग फेज, वो अलग अलग मूवमेंट जो आपको अलग अलग राइटर्स के नाम की बताई जाती हैं वो आपको ऑन टिप पहुंची. देन द इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स, यस द इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स, चाहे वो ब्रिटिश के हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो अमेरिकन है. यू गाइस नीड टू क्लियर. वन मोर थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बच्चे अवॉइड कर देते हैं वो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. यस, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, डिफरेंट राइटर्स, उनके वर्क्स, साहित्य अकादमी अवार्ड किन किन को मिला है, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. यू नीड टू बी मास्टर ऑफ ऑल दीज. अगर सारी चीज़ें आप क्लियर कर ले तो आप बहुत ईजिली ग्रैब कर लोगे, चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे. दिस इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ वर्क दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर. तो इसको फॉलो करो, बाकी देखते हैं अगली वीडियो में.